नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअल में ये कॉमन टॉपिक है यूनिट 6 और यूनिट 7 एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत, जिसका नाम है सतत विकास या इसी को एसडीजी कहते हैं। असल में जो एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट 6 है उसमें सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति या स्थिति की बात कहा है, जबकि यूनिट 7 में सतत विकास एवं एसडीजी के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम पूरे टॉपिक को ऐसे कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे ताकि हमारे यूनिट 6 भी कंप्लीट हो जाए और यूनिट 7 भी कंप्लीट हो जाए एसडीजी को लेकर। तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ों को समझना होगा कि यहाँ देखिए लिखा है वृद्धि, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि से आगे चलकर विकास होता है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट से अगर हम लोग आगे जाएं तो इसको कहते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 17 लक्ष्यों की बात कही गई है। और आगे चल के हम लोग देखें समावेशी विकास, जिनको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वृद्धि की परिभाषा। लिखा हुआ है वृद्धि या ग्रोथ मतलब किसी चीज़ का भौतिक रूप में बढ़ना, मतलब किसी चीज़ के आकार में बढ़ना या उसमें वृद्धि होना, उसी को हम कह लेंगे वृद्धि। मतलब किसी चीज़ का आकार में बढ़ना, उसकी आकृति में परिवर्तन होना, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके शरीर का आकार बढ़ता है, आकृति बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है। उसी तरीके से अगर एक छोटा सा पौधा है, सबसे पहले वो बीज होता है, उससे पौधा बनता है, फिर छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, वो शाखाएं फिर मजबूत टहनियों में और मजबूत शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो मतलब एक छोटा सा पौधा एक बड़े वृक्ष का रूप लेता है, मतलब उसके आकार में वृद्धि हो रही है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। और वृद्धि में अगर सकारात्मक परिवर्तन हो, वृद्धि में कैसा परिवर्तन हो? सकारात्मक परिवर्तन हो, या वो अगर सकारात्मक परिणाम दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। तो क्या लिखा है? वृद्धि में अगर सकारात्मक परिवर्तन हो या वृद्धि सकारात्मक परिणाम दे तो उसे हम विकास बोलेंगे। और विकास हमेशा बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। किसमें? विकास में। अगर विकास में अगर भौतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, आर्थिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी हो सकते हैं और नैतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और यह विकास हमारे जीवन में क्या लाता है? समृद्धि लाता है। तो अगर किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन, चाहे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, तो किसी भी तरीके का जो परिवर्तन होता है वो हमारे जीवन में क्या लाएगा? समृद्धि लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। ठीक। दूसरे शब्दों में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना ही विकास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना ही विकास कहलाता है। अब सतत विकास को हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम एसडीजी भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या इसी को हम धारणीय विकास या संपोषणीय विकास भी कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एसडीजी एक्चुअल में है क्या, सतत विकास है क्या। मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं, मतलब दोनों आवश्यकताओं के बीच में हम ऐसा सामंजस्य स्थापित करें, है ना, और साथ में हम क्या करें? विकास भी करें। मतलब हम वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें और भविष्य की आवश्यकताओं को भी हम लोग पूरा कर लें। तो अगर हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर अगर हम लोग विकास कर रहे हैं तो हम उसको सतत विकास कहते हैं। मतलब आज हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं, अगर हम उन दोनों चीज़ों के बीच में अगर हम लोग तालमेल बैठा लें, उसी को ही हम कहते हैं सतत विकास। तो हमको दोनों चीज़ देखना है, वर्तमान भी देखना है और आने वाला भविष्य भी देखना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपने उनके लिए कितनी हवा छोड़ी, मिट्टी छोड़ी, पानी छोड़ी, है ना, मतलब कितना धन दौलत छोड़ा, ये आपके उनके लिए मायने नहीं रखेगा। वो ये देखेगी कि आपने उनके लिए कितनी हवा, मिट्टी या पानी छोड़ा, मतलब कितना आपने उनके लिए प्राकृतिक संसाधन बचा के रखे, वो मायने रखेगा। ठीक। क्योंकि पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप लोग नहीं बचाते तो कहीं ना कहीं वो आपको कटघरे पे खड़े करेगी और आपसे प्रश्न पूछेगी। ठीक। मुख्य उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का
न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा प्रबंधन करना, मतलब संसाधनों को बचाना। क्योंकि संसाधन ऐसे हमारे पास में कि अगर उन संसाधनों का लगातार हम लोग दोहन करते रहें, लगातार इस्तेमाल करते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उनका आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको बचाकर नहीं रख पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी हमेशा हमको कोसेगी कि हमारे पूर्वजों ने इन प्राकृतिक संसाधनों का कैसा दोहन किया है कि आज हमें इनकी उपलब्धता ही नहीं हो पा रही है। तो ये एक हमेशा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर रहेगा। तो हमको सारी बातों को ध्यान में रख कर इस तरीके से प्रबंध करना है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों का बेहतर तरीके से मतलब उनका प्रबंध कर पाएँ। सतत विकास भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही विद्यमान है। मतलब हमारी संस्कृति भी ये कहती है कि हम चीज़ों को हमेशा बचत से चलाएं और चीज़ों का हम उचित ढंग से क्या करें, प्रबंधन करें। समावेशी विकास क्या होता है? तो सभी वर्गों का विकास, मतलब सबका विकास। मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये उसी को चरितार्थ करता है। महात्मा गांधी का भी यही उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गों का क्या हो, विकास हो, सभी लोग उन्नति करें। क्योंकि संसाधन हमको जो मिले हैं, संसाधनों पर सभी का हक है, किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, और संसाधनों का ऐसा उपयोग हो कि सभी उसका लाभ उचित ढंग से ले सकें। ठीक, तो सभी वर्गों का विकास मतलब संसाधनों का सभी वर्गों पर समान अधिकार और समान रूप से क्या हो वो उनका उपयोग करें। ठीक है। सतत विकास शब्द पहली बार वेटलैंड आयोग द्वारा सन 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मतलब सतत विकास शब्द पहली बार कब आया? वेटलैंड आयोग के द्वारा 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, अवर कॉमन फ्यूचर। मतलब ये रिपोर्ट क्या थी? अवर कॉमन फ्यूचर। इस कॉमन फ्यूचर जो है, इस रिपोर्ट में जिसका नाम अवर कॉमन फ्यूचर है, इसमें पहली बार सतत विकास शब्द को पहली बार यहाँ पर क्या कहा गया, मतलब सुना गया, या पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। अब वेटलैंड आयोग के अनुसार हम देख लेते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करती है। मतलब वेटलैंड आयोग ने क्या परिभाषा दिया कि जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो यही क्या है? सतत विकास है। तो देख लीजिए आगे, वर्ष 2017 में यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए। अंगीकृत करने का मतलब स्वीकार किए गए। कब किए गए? वर्ष 2017 में, जब यूएन महासभा की 70वीं बैठक हुई, तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2017 तक 17 विकास लक्ष्य जो हैं SDG के, हमको उनको प्राप्त करना है, तथा 169 प्रयोजन को उस समय क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और इससे भी पहले MDGs मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह SDG ने ले लिया। पहले क्या चलता था? MDGs मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह किसने लिया? SDG ने। एक्चुअल में जो MDGs है ये 2015 के लिए था। मतलब 2015 तक इस लक्ष्य को हासिल करना था, जिसमें 8 गोल और 18 प्रयोजन शामिल थे। और ये कब लागू मतलब किया गया था? 2000 फ्रेमवर्क में इसको स्वीकार किया गया। लेकिन लक्ष्यों को 1990 के स्तर पर गणना की गई। मतलब 1990 को आधार बनाया गया और उसको आधार बनाकर इन लक्ष्यों की क्या की गई? गणना की गई। एक्चुअल में शुरुआत कब हुई इसकी? 2000 में। और 10 साल पहले मतलब 1990 को आधार वर्ष बनाकर इसकी क्या की गई? इसके लक्ष्यों की गणना की गई कि हमको 1990 के आधार पर इन लक्ष्यों को हमको क्या करना है? पूरा करना है। और कब तक पूरा करना है? 2015 तक। लेकिन 2015 जैसे ही आया तो 2015 तक कितने लक्ष्य को प्राप्त करने का था? 8 गोल्स और 18 प्रयोजन को इसको क्या करना था? हासिल करना था। लेकिन इसी बीच में क्या आ गया? SDG आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हम लोग आगे चलें तो यहाँ कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं।
इसमें क्या लिखा है देख लीजिए, सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा कहाँ से आई? पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, इसी को कहते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें 3 बॉडी बनाई गई, मतलब 3 ऐसी बॉडी बनाई गई जिसमें CBD, UNFCCC और UNCCD शामिल थे। इनका काम क्या था अभी देख लेते हैं। पहले CBD को समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता पर सम्मेलन। फिर है UNFCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका हिंदी में मतलब होता है। और ये किसके तहत हुआ है? ये पृथ्वी सम्मेलन के तहत। और किसके लिए किया गया था? ये सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले यहाँ निकल कर आई पृथ्वी सम्मेलन में, और इसके लिए क्या बनाए गए? 3 स्ट्रक्चर बनाए गए, 3 बॉडी बनाई गई, ठीक है। और तीसरा आता है UNCCD, है ना, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। कन्वेंशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिसमय। तो इन सारी चीज़ों, जैव विविधता को लेकर, मरुस्थलीकरण को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या किया गया? पृथ्वी सम्मेलन में ये 3 बॉडी बनाई गई, ठीक। UNFCCC द्वारा कॉप की बैठक प्रतिवर्ष होती है। तो कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो UNFCCC के जितने भी सदस्य देश होते हैं वो आपस में मिलकर कॉप की बैठक करते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसी में जलवायु परिवर्तन को लेकर और हमारे पर्यावरण को लेकर सारी बातें प्रतिवर्ष की जाती हैं। फिर आगे देख लेते हैं, UNDP SDG के 17 लक्ष्यों की निगरानी करता है। सतत विकास की अवधारणा कहाँ आई? पृथ्वी सम्मेलन में। और इसको पूरा करने के लिए, सतत विकास को पूरा करने के लिए 3 बॉडी बनाई गई। और जो है UNFCCC जो इसकी एक बॉडी है ना, पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों की, वो कॉप की प्रतिवर्ष बैठक कराता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं UNDP जो है सतत विकास लक्ष्यों, मतलब SDG के 17 लक्ष्यों की निगरानी कौन करेगा? UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। हालांकि देखिए यहाँ थोड़ा सा जब भी गड़बड़ हो गया था कुछ लिखते समय, इसलिए मैंने इसको काटा है। यहाँ पे लिखा है न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क में है ना, यूनाइटेड नेशन कह रहा हूँ मैं, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना। SDG 1, क्या लिखा है? SDG 1 जो कि जनवरी 2016 में प्रभाव में आ गया था। जो SDG 1 था जनवरी 2016 में प्रभाव में आ गया था, तथा UNDP की निगरानी व संरक्षण में ये 15 साल तक प्रभावी रहेगा। कितने साल तक प्रभावी रहेगा? तो 2016 से आप 15 साल लगा लो, मतलब 2000, ये कितने साल, 2016 से आप लगाओ तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, मतलब 2031 तक ही प्रभावी रहेगा। और किसकी निगरानी में? SDG 1 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, ये UNDP की निगरानी में रहेगा। और UNDP 15 साल तक इसकी निगरानी करेगा, मतलब 2031 तक इसकी निगरानी करेगा और देखेगा कि क्या क्या जो हैं इसके अंतर्गत काम किए गए जलवायु को लेकर। इसमें क्या लिखा है? 117 देशों पर SDG को लेकर निगरानी, मतलब इसमें कितने देश शामिल हैं? पूरे विश्व के 117 देश शामिल हैं, और सभी को साथ में मिलकर काम करना होगा। ये भी सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक। क्योंकि जलवायु को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी को बचाना सबका एक सामूहिक कर्तव्य है, ठीक। अब देख लेते हैं UNDP, है ना, यहाँ लिखा हुआ है UNDP विश्व स्तर पर बहुत सारे सूचकांक जारी करता है। आप लोग देखते होंगे कि विश्व स्तर पर बहुत सारे सूचकांक या इंडेक्स जारी किए जाते हैं। गरीबी सूचकांक, भूखमरी सूचकांक, है ना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ग्लोबल इंडेक्स सूचकांक, तो बहुत सारे जितने भी सूचकांक जारी करते हैं, कौन जारी करता है? UNDP, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और यही UNDP जो है SDG के 17 लक्ष्यों पर निगरानी भी रखता है कि कौन सा देश क्या कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है अचिम स्टेनर हैं।
सतत विकास आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। एसडीजी के बारे में ये है कि जो सतत विकास आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया, तो यहाँ पर जो सतत विकास है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, वो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी है। बिल्कुल सही बात है। सतत विकास का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब सभी लोग समाज के एक साथ जुड़ेंगे तो सब में सहयोग की भावना आएगी और सभी अपना आर्थिक विकास भी करेंगे। अगर सबको संसाधन मौजूद होंगे सबके पास में, तो उनका आर्थिक विकास भी होगा। और लोगों को आपस में जुड़ने से क्या होगा, आपसी भेदभाव कम हो जाएंगे और एक सामाजिक विकास भी लोगों के बीच में हमको देखने को मिलेगा। सतत विकास की प्रक्रिया में आर्थिक सामाजिक विकास, समता व पर्यावरण की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सतत विकास की प्रक्रिया में आर्थिक सामाजिक विकास, समता मतलब समानता, और पर्यावरण गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब सारी चीज़ों को देखा जाता है कि चहुं ओर से विकास हो और साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकें। सतत विकास की प्रक्रिया में विकास का संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। मतलब किससे है? जीवन की गुणवत्ता से। मतलब बेहतर लोगों को क्या उपलब्ध हो, स्वास्थ्य उपलब्ध हो, बेहतर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, बेहतर तरीके से वो लोग भोजन करें। सतत विकास में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और गरिमा के महत्व को स्वीकार किया जाता है। मतलब सारी चीज़ों को स्वीकार किया जाता है कि लोगों का अपना आत्मसम्मान है, उनकी एक ह्यूमन डिग्निटी है, उसको भी महत्व दिया जाता है। समता का आदर्श भी सतत विकास का केंद्रीय तत्व है। मतलब समता मतलब समानता का जो आदर्श है, ये भी किसका है? सतत विकास का केंद्रीय तत्व। और महात्मा गांधी का भी यही मूल मंत्र था, समता। समता का मतलब होता है समाज में समानता होना चाहिए, ना तो कोई गरीब होना चाहिए, ना तो अमीर होना चाहिए, और संसाधन पर सभी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, ताकि सभी लोग समाज में उन्नति और तरक्की और प्रगति कर सके। सभी के विकास में संतुलन हो, इससे पर्यावरण व सतत विकास प्राप्त हो जाएगा। अगर सभी लोग अगर सही ढंग से क्या हो, संतुलित ढंग से विकास करें, तो पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा और सतत विकास का जो एक अवधारणा है वो भी फलीभूत होती नजर आएगी। सतत विकास के मौलिक तत्व हम लोग देखें तो इसमें समता मतलब समानता, संयोजकता मतलब लोगों का आपस में जुड़ना, समावेशिता मतलब सभी का साथ में विकास, इसका मतलब विवेकतापूर्ण मतलब हम लोग ऐसा प्रकृति का दोहन करें या इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधनों को बचाकर रखें। और उपभोक्तावादी संस्कृति को नकारना, क्योंकि हमारी जो संस्कृति कहीं ना कहीं वो उपभोक्तावादी है। हम लोग चीज़ों का उपभोग करना जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो विकासशील देश हैं वो बहुत ज़्यादा माहिर। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो पूरे विश्व का वो 80% संसाधन या प्राकृतिक संसाधन का वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। और पूरी दुनिया को वो ज्ञान देता है कि आप क्या काम करो, कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों पर ध्यान दो। तो एक्चुअल में ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, चाहे इंडिया हो, रसिया हो, चाहे वो ब्राज़ील हो। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा विश्व के जितने भी देश हैं, तो सारे देशों का ये एक सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, संसाधनों को बचाएं, सभी का विकास करें। समावेशी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2002 में नानक कानवानी तथा एर्निया ने अपने एक लेख व्हाट इज प्रो पुअर में समावेशी शब्द का पहली बार उल्लेख किया था। किसने? नानक काकवानी तथा एर्निया ने अपने एक लेख व्हाट इज प्रो पुअर में समावेशी शब्द का पहली बार क्या किया था? उल्लेख किया था। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें रही। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या जो एजेंडा है, या इसको हम लोग एजेंडा 17 भी कहते हैं। मतलब 17 गोल्स हैं जो कि हमको 2030 तक प्राप्त करना है। इसकी निगरानी यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी कब बना था? 1965 में बना था। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? अचीम स्टेनर है। इसको आप लोग याद रखेंगे। सतत विकास की निगरानी कौन करता है? अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क, यूएसए। तो यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका, 2 अमेरिका हैं, एक अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका
महाद्वीप। और इसके अंतर्गत एक देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तर अमेरिका का एक देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा। अब एसडीजी के 17 लक्ष्य क्या क्या हैं देख लीजिए। एसडीजी 1 का उद्देश्य है गरीबी खत्म करना, ठीक है। एसडीजी 2 का यहाँ पर है भूखमरी खत्म। एसडीजी 3 कहता है अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। एसडीजी 4 कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा लड़का और लड़की सभी के लिए। एसडीजी 5 लैंगिक समानता। एसडीजी 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। एसडीजी 7 सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। एसडीजी 8 उत्कृष्ट कार्य प्लस आर्थिक समृद्धि। एसडीजी 9 उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। एसडीजी 10 आर्थिक समानता, मतलब सभी लोग क्या हों, आर्थिक रूप से समान हो, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो। एसडीजी 11 सुरक्षित लचीली और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण। एसडीजी 12 स्थायी खपत तथा उत्पादन पैटर्न को सुरक्षित करना। एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन। एसडीजी 14 पानी में जीवन, मतलब महासागर, सागर, समुद्र और संसाधनों का हमको संरक्षण करना, क्योंकि इनमें महासागरों और समुद्र में भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन, मतलब पंचज का संरक्षण। पंचज में क्या आएगा, जन, जल, जंगल, जानवर और जमीन, इसलिए इसको पंचज यानी 5 ज कहा गया है। तो हमको भूमि पर जितना भी ये जीवन मौजूद है, जल, जन, जंगल, जानवर और जमीन, इनकी हमको रक्षा करना है। एसडीजी 16 कहता है शांति तथा न्याय के लिए हमको मजबूत संस्थाएं बनाना है। एसडीजी 17 कहता है लक्ष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। तो इस तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 लक्ष्य हैं, जिसको हम लोग एजेंडा 17 भी कहते हैं, और 2030 तक इसको प्राप्त करने के लिए हमको लक्ष्य दिया गया है कि हम इन सारे लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करें, 2030 तक प्राप्त करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी क्या स्थिति है, हमको उसको देखना है, और यही हमारे एमपीपीएससी की जो यूनिट 6 है उसका हिस्सा है, इसलिए हमको उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना होगा। आज हमने सिर्फ एसडीजी के विषय में समझा, एक्चुअल में एसडीजी है क्या, कौन उस पर नियंत्रण करता है, कब ये बना, कौन कौन सी इसकी बॉडीज़ हैं, हमने इन सारी चीज़ों का बड़ा विस्तार से अध्ययन किया। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों की क्या प्रगति है, हम उसको बड़े विस्तार से देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।